आपने बहुत कुछ बता भी दिया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन एक वास्तव में बहुत बड़ा अभियान भी है। और ये अभियान केवल और केवल कागजों में सिमेट के रखना या केवल बोलचाल की भाषा पर ही उपयोग करना ऐसा नहीं। और ये बात हमारे बीच क्यों आ रही है, इसको भी लेकर के हमको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज हमारे बीच में जन जागरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। जिन लोगों ने अन्न को देवता माना है, अन्न को भगवान स्वरूप माना है और भगवान मान करके उसका भोग लगाते हैं, फिर भी आज जन जागरण की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरे सामने एक उदाहरण ध्यान आता है, मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूँ कि एक बार एक राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। और जब राजा था तो राजा ने तय किया कि मैं भी गांव और मेरे राजकाज का जो क्षेत्र है उस परिक्षेत्र में किसी सामान्य परिवार में जाकर के भोजन करता हूँ। तो एक दिन वो किसी एक सामान्य परिवार में गए भोजन करने के लिए। तो घर के लोगों ने भोजन की अच्छी व्यवस्था भी की। व्यवस्था करने के बाद उनको बिठा करके भोजन परोसने लगे। तो फिर जहाँ जो पात्र रखे थे तो उसमें थाली भी थी, एक गिलास भी थी। तो कहते हैं कि उस समय राजा ने चला करके कहा कि मुझे गिलास नहीं चाहिए, मुझे लोटा चाहिए पानी का, क्योंकि गिलास का आकार ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है। जैसा पानी आकार में रहता है वैसा ही वो शरीर में डल करके और काम करता है। उन्होंने कहा कि मुझे नीचे से मोटा चाहिए, ऊपर से पतला चाहिए, ताकि पानी का आकार वैसा होगा। फिर कहते हैं कि जब पानी का लोटा मंगाया तो साथ में घर परिवार में से एक सुई भी मंगाई। लोग जो पास में बैठे थे उन्होंने बड़ा अचंभा किया कि सुई काय के लिए मंगा ले, राजा भोजन करने के लिए बैठे, सुई क्यों मंगाई। कहते हैं कि परिवार के लोगों ने ढूंढ करके सुई निकाल करके ला के राजा को दी। और राजा जब भोजन करने बैठे तो सुई और पानी का लोटा भर करके और पास में बैठ गए। उन्होंने सुई की नोक डाली उसमें, क्योंकि हाथ में पकड़ नहीं पा रहे थे, बहुत बारीक दाने थे। तो सुई में डाला अनाज, फिर उस लोटे में भिगो करके साफ किया और उसको खाया। तब लोगों के मन में लगा कि एक राजा भी अन्न देवता को इतना मान और सम्मान देता है, फिर हम क्यों नहीं दे सकते। और ये आज वास्तव में बात हमारे बीच में डल रही है। जब हम भोजन करते हैं, इन्होंने उदाहरण देकर के बताया कि एक गुलाब जामुन खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, थाली में 10 लेकर के बैठते हैं, खा नहीं पाते, फिर झूठा छोड़ते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम दुनिया सुधरे कि नहीं सुधरे उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। हमें तो केवल स्वयं की चिंता करनी है। मैं जिस थाली में भोजन करूंगा, मैं मेरी थाली में एक भी दाना झूठन नहीं छोड़ूंगा। जितना खा सकते हैं इतना ही लूंगा। मैं तो कहता हूं कि आप एक नहीं 10 बार परोस तो थाली में 10 बार लेकर के खा लो, लेकिन परोसो उतना ही कि जितना हम खा सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं परोसना चाहिए। खा नहीं सकता उससे 4 गुना भोजन यदि थाली में परोस दिया जाता है, फिर वो खाना संभव नहीं होता है, फिर वो झूठा होता है। और झूठन यदि पूरे देश भर की इकट्ठी की जाए ना, तो बहुत सारे ऐसे देश है वो पूरे देश पल सकते हैं। इतना झूठा हमारे झूठन के रूप में अनाज व्यर्थ जाता है। अनाज को बचाने के लिए हमको सबसे पहला प्रयोग हमारे घर से, हमारे खुद को करना पड़ेगा। हम यदि थाली में झूठन नहीं छोड़ेंगे तो मैं कहता हूं कि पूरा देश एकदम झूठन मुक्त हो जाएगा और पूरा परिवार और पूरा भोजन, पूरी रसोई झूठन मुक्त हो जाएगी। बशर्ते पहले हमको उसके लिए अपना एक पायदान आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जो स्वच्छता का संदेश